नमस्कार। आज मैं द्वितीय वर्ष के छात्रों को मुग़ल साम्राज्य के पतन में औरंगज़ेब के उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा करूंगा। मुग़ल साम्राज्य के पतन में औरंगज़ेब का बहुत भारी योगदान रहा, जिसको हम कुछ बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। औरंगज़ेब द्वारा शासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, औरंगज़ेब की धार्मिक नीति, औरंगज़ेब की दक्षिण नीति, औरंगज़ेब की राजपूत नीति और औरंगज़ेब प्रशासन के अन्य दोष। अब इस प्रत्येक बिंदु पर मैं अलग अलग आपसे चर्चा करूंगा। बाबर के समय जिस समय मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई, अकबर के समय जिसे सिद्धि प्राप्त हुई, जहांगीर ने जैसे वैभव और शाहजहाँ ने ऐश्वर्य प्रदान किया, वह साम्राज्य औरंगज़ेब के समय अपराह्न की ओर ढलने लगा। औरंगज़ेब की नीतियों से स्पष्ट होने लगा कि अब मुग़ल साम्राज्य का अंत निकट आ गया है। यद्यपि जैन सरकार ने लिखा है कि औरंगज़ेब के समय में मुग़ल साम्राज्य अपने विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गया था, परंतु उन्होंने यह भी लिखा है कि साम्राज्य का विस्तार उसके अंत का आरंभ होना था। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगज़ेब की निम्नलिखित नीतियाँ जिम्मेदार थीं। पहला है औरंगज़ेब द्वारा शासन का अत्यधिक केंद्रीकरण। औरंगज़ेब ने शासन का अत्यधिक केंद्रीकरण कर रखा था। इसके पीछे उसकी शंकालु प्रवृत्ति थी। वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था और ना उसने अपने उत्तरदायित्व को योग्य और वफादार सरदारों और शहजादों में बांटा था। इससे एक तो उस पर कार्य का भार अधिक बढ़ गया, क्योंकि राज्य का छोटे से छोटा कार्य भी वह स्वयं उसे करना पड़ता था, और दूसरा, वह अपने शहजादों और सरदारों को योग्य ना बना सका। फलतः उसके मंत्री और अधिकारी उसके आदेश की पालन करने वाले यंत्र मात्र रह गए और संकट के समय असहाय स्थिति में स्वयं निर्णय नहीं कर सके। इससे प्रशासन में दायित्व की भावना ही समाप्त हो गई। अतः जब सम्राट में शारीरिक क्षमता रही, तब तक प्रशासन नियंत्रित रहा, किंतु उसके वृद्धावस्था और मृत्यु के बाद साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। दूसरा कारण है औरंगज़ेब की धार्मिक नीति। औरंगज़ेब एक धर्मांध शासक था। भारत को इस्लामी राज्य में परिवर्तित करने की प्रबल इच्छा के कारण उसने गैर मुसलमानों को इस्लाम धर्म में दीक्षित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। हिंदुओं के मंदिरों को विध्वंस करने तथा उन पर जजिया कर लगाने से वह हिंदुओं का प्रेम व सहयोग पाने से वंचित रह गया। शिया मुसलमानों से भी उसे चिढ़ थी। बीजापुर और गोलकुंडा के शिया राज्यों को नष्ट करने के पीछे एक कारण धार्मिक भी था। जजिया, तीर्थयात्रा कर, व्यापारिक कर, हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से हटाना, मंदिरों का विनाश और हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम में दीक्षित करने के प्रयत्न आदि सभी ऐसे कारण थे, जिससे हिंदू प्रजा औरंगज़ेब से घृणा करने लगी थी और विद्रोह होने लगे थे। जाट, सतनामी, सिक्कों के विद्रोह का यही कारण था। तीसरी जो उसकी नीति है, औरंगज़ेब की दक्षिण नीति। औरंगज़ेब की दक्षिण नीति भी मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई। बीजापुर और गोलकुंडा की वजह से दक्षिण का शक्ति संतुलन बिगड़ गया और मराठों से सीधा संघर्ष शुरू हो गया। यदि औरंगज़ेब ने इन शिया राज्यों को समाप्त न किया होता, तो मराठों पर न केवल उनका दबाव बना रहता, बल्कि वे दक्षिण की राजनीति में ही व्यस्त रहते और उन्हें मुग़लों से संघर्ष करने तथा उनकी दुर्बलताओं को समझने का मौका ही ना मिलता। इस दृष्टि से औरंगज़ेब की दक्षिण नीति अव्यावहारिक और अविवेकपूर्ण साबित हुई। फिर दक्षिण भारत को अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में रखने के प्रयत्न में औरंगज़ेब उत्तरी भारत के प्रशासन की ओर ध्यान ना दे सका। औरंगज़ेब की राजपूत नीति। औरंगज़ेब ने बिना कोई ठोस कारण के राजपूतों से संघर्ष मोल लेकर जो कदम मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए उठाया, वैसा उदाहरण भारतीय इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। जिस राजपूत जाति को अकबर ने बड़ी बुद्धिमत्ता से मुग़ल साम्राज्य के साथ जोड़ा था और जो थोड़े ही समय में मुग़ल साम्राज्य के आधार स्तंभ बन गए थे, उन्हें औरंगज़ेब ने अपनी मूर्खता के कारण मुग़ल साम्राज्य का शत्रु बना लिया। औरंगज़ेब के प्रशासन के अन्य दोष। औरंगज़ेब विद्वान, बुद्धिमान, चालाक था, परंतु देश की समस्याओं को ठीक समझकर उसका समयानुसार हल नहीं निकाल पाया।
फिर उसके कर्तव्य का आदर्श बड़ा संकीर्ण था। वह इस्लामी तरीके से ही शासन चलाना चाहता था, जिससे संपूर्ण बहुसंख्यक हिंदू जनता का विश्वास उस पर से उठ गया। औरंगजेब ने अपने पुत्रों को शिक्षित बनाकर अपने विस्तृत साम्राज्य की शासन व्यवस्था का भार उन्हें सौंपकर उन्हें योग्य बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। उसे भय था कि कहीं उसके पुत्र भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करें जैसा उसने अपने पिता के साथ किया था। 25 वर्षों तक दक्षिण में युद्ध लड़कर उसने दक्षिण को वीरान और तबाह कर दिया और उत्तर भारत का शासन ढीला और अस्त व्यस्त हो गया। इन सब कारणों से काफ़ी हद तक मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। धन्यवाद।